हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना मीडिया का पेज जो है वो क्रिएट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड पोस्ट का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने एडमिन के अंदर ही एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं ऐड पोस्ट डॉट पीएचपी का नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। और जो टॉप में हमारा लिंक लगा हुआ था हेडर के अंदर, जो इनके इंक्लूड में फाइल पड़ी हुई है, हेडर के अंदर जाकर इसको भी मैं लिंक लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसको ऐड पोस्ट डॉट पीएचपी सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर ही आकर जो हमारा पोस्ट का पेज था, यहाँ पर भी एक बटन हमने क्रिएट किया हुआ था ऐड पोस्ट का, तो वहाँ पे भी आकर मैं इसको लिंक लगा लेता हूँ। सो ये ऐड पोस्ट के ऊपर ये लिंक लगाऊंगा मैं, ऐड पोस्ट डॉट पीएचपी सेव कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर आकर एक दफ़ा इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं हम। और यहाँ पे जब ऐड पोस्ट को क्लिक करूंगा तब भी मैं उसी सेम पेज पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर जब ऐड पोस्ट को क्लिक करूंगा तभी भी मैं सेम पेज पर जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आकर हमने, चूंकि इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं दी हुई, तो ऐड पोस्ट के अंदर जो है वो मैं लिखता हूँ कोडिंग। तो उसके लिए मैं ये इंडेक्स का पेज जो है यही कॉपी कर लेता हूँ सारा, कॉपी करके और यूजर्स के पेज के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यूजर्स के पेज के अंदर नहीं, यहाँ पे हमने ऐड पोस्ट का पेज क्रिएट किया था, ये वाला ऐड पोस्ट के अंदर जाकर पेस्ट कर दूंगा इसको सेव करके। यहाँ पर अब जो डाटा मुझे नहीं चाहिए वो मैं अरेज कर लेता हूँ। वो था हमारा टैग बॉक्सेस का एक एरिया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था ये टैग बॉक्सेस, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला टेबल, और अगेन ये टेबल, यहाँ पे ये टेबल क्लोज हो गया, और एक ये टेबल था। ये सारा डाटा मैंने अरेज करना है इसमें से। यहाँ से आके यहाँ तक अरेज करके सेव करके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये एडिट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह पे लिखता हूँ ऐड पोस्ट, और इसके यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड न्यू पोस्ट, और यहाँ पर देता हूँ प्लस स्क्वेयर। आई थिंक यही था इसका आइकन, ये वाला दे देता हूँ। और सेम यहाँ पर जो नीचे लिस्ट आइटम क्रिएट की है इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक्टिव की क्लास नहीं दूंगा इसको, और इसके अराउंड पर मैं ए का टैग लगा दूंगा, और इसके ऊपर इंडेक्स डॉट पीएचपी लगा के इसके अंदर ये वाला कोड पेस्ट कर दूंगा, और इसको सेम रहने दूंगा। और यहाँ पर आकर एडिट कर दूंगा ऐड पोस्ट, और इसको भी मैं नेम वही दे दूंगा। इसका जो आइकन है वो है प्लस स्क्वेयर का। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब इसके नीचे जो है वो हमने टेबल वगैरह क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पर आकर हम पहले डिव क्रिएट करता हूँ रो की, और इसके अंदर मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल 12, और इसको क्रिएट करके इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। सो फॉर्म में हमारे पास मल्टी पार्ट डाटा आएगा, तो फॉर्म लिखकर यहाँ पर इसके अंदर मुझे क्रिएट करनी है एक, पहले फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें मेथड जो है वो पोस्ट का रहेगा, और इसके अंदर एक इनक्रिप्ट टाइप आएगी ENC टाइप इज इक्वल, यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा में इसको मैं लिख दूंगा। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्म का क्रिएट हो गया है टैग। इसके अंदर रहते हुए अब हम काम करेंगे, लेकिन पहले जो है मैं इसके अंदर एक div डॉट फॉर्म ग्रुप के नाम से एक div क्रिएट कर लेता हूं, और इसके अंदर रहते हुए मैं लेबल दूंगा एक फॉर टाइटल, और इसके अंदर लिख देता हूं टाइटल। और यहां पर आकर इनपुट टाइप दूंगा इनपुट, और ये टेक्स्ट ही रहेगी, और यहाँ पर आ जाएगा नेम इसका, टाइटल, वैल्यू इसकी, सॉरी इसमें वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर प्लेस होल्डर में लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर आ जाएगा इसका टाइप पोस्ट टाइटल हेयर, और इसमें आ जाएगा एक क्लास मैं लगा दूंगा फॉर्म कंट्रोल की। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक दफा, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब इसी के नीचे जो है बिल्कुल नीचे मैं एक
इसी फॉर्म ग्रुप को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर एक लिंक पेस्ट करूंगा। ये सारा लेबल वगैरह इसमें से अरेज कर लेता हूँ और इसमें एक ए का टैग शुरू करूंगा, जिसका लिंक मैं दे दूंगा ऐड, यहाँ पे मीडिया का पेज पे लिंक करवा दूंगा, सॉरी ये वाला, ठीक है, मीडिया डॉट पी एच पी पे। और इसको क्लास दे दूंगा मैं बटन प्राइमरी की, ठीक है। और इसके अंदर जो नेम मैं दे दूंगा ऐड मीडिया। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से शो होगा। इसी के बिल्कुल नीचे मैं फिर फॉर्म ग्रुप जो है वो पेस्ट करूंगा। ये जो डिव है फॉर्म ग्रुप की, इसके अंदर डिव पेस्ट करके ये वाली फॉर्म ग्रुप की, इसके अंदर मैं लिख दूंगा लेबल, मुझे इसका नहीं चाहिए, सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसकी जगह पे मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया। और इसके कॉलम्स चाहिए, रोज, आई थिंक रोज चाहिए, कॉलम हमें नहीं चाहिए होते, सो इसको डिलीट कर देता हूँ। आईडी में मैं फिलहाल इसको दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया के नाम से, या टेक्स्ट एरिया इकट्ठा ही दे देता हूँ इसको, आईडी जो है टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ। और यहाँ पर नेम इसको मैं दे देता हूँ पोस्ट डाटा, ठीक हो गया। और इसको भी क्लास में अप्लाई करवा देता हूँ, एक क्लास फॉर्म कंट्रोल की। और इसके अंदर प्लेस होल्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से आया है। मैंने फॉर्म कंट्रोल की क्लास जो है वो गलत दे दी, सेव। ये इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म का एरिया आएगा जिसके अंदर हम अपना डाटा ऐड करवाएंगे। और इसी के बिल्कुल नीचे जो है, अब मुझे इसी डिव के नीचे एक और डिव क्रिएट करनी है, डिव रो। और इसी के नीचे डिव, इसी के अंदर एक और डिव क्रिएट करनी है, कॉलम स्मॉल 6। और कंट्रोल जी, ये मुझे 2 चाहिए सच। इस तरीके से आ गया। यहां पर अब मैं पेस्ट करता हूं, और यहां पर यही वाला जो डिव था हमारा फॉर्म ग्रुप का, वो मैंने पेस्ट किया है। और इसके अंदर अब डाटा लिखूंगा मैं। वो क्या होगा कि यहाँ पे ये अब टाइटल के लिए नहीं चाहिए, मुझे फाइल के लिए चाहिए। और यहाँ पर मुझे इनपुट टाइप फाइल चाहिए। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोस्ट इमेज, ठीक है। नेम इसका मैं इमेज लिख दूंगा। फॉर्म कंट्रोल इसको नहीं देनी, क्लास नहीं देनी, सो इसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद ये इसको प्लेस होल्डर भी नहीं चाहिए, सो इसको भी मैं ख़त्म करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में किस तरीके से नज़र आता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। और जो नेक्स्ट वाला एरिया है रो, इसके अंदर मैं जो कैटेगरीज हैं वो लिख लेता हूँ। सो इसके अंदर भी मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा। और इसके अंदर यहाँ पर आके इसको एक दफ़ा टैब, 2 दफ़ा टैब दे के यहाँ पर कैटेगरीज लिख दूंगा। और कैटेगरीज, और फॉर के लिए यहाँ पर कैटेगरी लिख देता हूँ, कैटेगरीज। और यहाँ पर आकर टेक्स्ट की जगह पर इसको इनपुट, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट की ऑप्शन क्रिएट करवानी है। अभी मैं स्टैटिक डाटा जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि बाद में हम इसको डायनामिक क्रिएट कर सके। स्टैटिक के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट की ऑप्शन, और इसके अंदर मुझे ऑप्शन चाहिए, फिलहाल मैं 2 क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नेम मैं रख लूँगा कैटेगरीज, आईडी की कैटेगरीज। सो इसके अंदर कैट 1 लिख लेता हूँ कैटेगरी 1 के लिए, और इसके अंदर कैट 2 लिख लेता हूँ। अभी ये सिर्फ स्टैटिक वे में शो करवाने के लिए है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है। इसको मैंने क्लास नहीं दी, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर आकर एक क्लास भी दे देता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल। सेव करके यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे सही तरीके से शो हो रही है। अब इसके नीचे जो है मुझे टैग्स का एक चाहिए एरिया, तो ये जो डिव है इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला डिव जो है यहाँ तक। और इसके नीचे जो है बिल्कुल मैं डिव पेस्ट करके यहाँ पर अब टैग्स लिख दूंगा। और बिल्कुल इसी के साथ ये यहाँ पे इनपुट टाइप सही है, लेकिन फाइल नहीं चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पर टैग्स, इसका नेम जो है मैं टैग्स रख देता हूँ। और हाँ, इसके अंदर प्लेस होल्डर आएगा, प्लेस होल्डर में योर टैग्स हेयर। और इसमें क्लास भी अप्लाई करवा दूंगा फॉर्म कंट्रोल की।
सेव करके ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये सही नहीं आई, क्लास फॉर्म कंट्रोल स्पेलिंग गलत। ठीक है, सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब ये भी सही आ गया। अब यहाँ पर लास्ट पे क्या रह गया है, यहाँ पर इसका स्टेटस जो है वो डालना है मैंने। तो यहाँ पर कैटेगरी की जगह पर स्टेटस लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी फॉर के अंदर भी स्टेटस। ये जब इतना कोड लिख रहे होते हैं ना, तो बाज़ का कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती होती है, और मुझे बाज़ का नज़र नहीं भी आ रही होती। आप लोगों को शायद वो नज़र आ रही होगी, मेरे सामने वो नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसी हो कि किसी वीडियो में कोई मैंने मिस्टेक की हुई है, तो मुझे वो ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नेम जो है वो रख लेता हूँ स्टेटस, और यहाँ पर कैटेगरी में आईडी में भी स्टेटस लिख देता हूँ। बल्कि सच इसके लिए मुझे सेलेक्ट की ऑप्शन ही क्रिएट करनी है। ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिश और ड्राफ्ट, और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ पब्लिश और इसके लिए ड्राफ्ट। सेव करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटस भी आ गया है, ये कैटेगरी आ गई। यहाँ से ब्राउज करेंगे। अब इसमें क्योंकि हमने एक ही इमेज लेकर आना होता है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल की ऑप्शन नहीं डालेंगे। सो अगर मैं इससे ज़्यादा को सिलेक्ट भी नहीं कर सकता इसके अंदर। सो ये था तरीका हमारा, हमने इसको स्टैटिक वे में क्रिएट किया है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ ऐड करवानी है कि ये जो पोस्ट एरिया है ये कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा हमें। तो इसको जो है हम अपना, मैं देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है। हाँ, बाकी जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में जो है इसको करेंगे, क्योंकि लेंथ काफ़ी होगी वीडियो की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह और अप्लाई करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।